कमलपुरा की भूतिया हवेली। कमलपुरा गांव एक शांत और सुंदर जगह थी, लेकिन गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली ने वहां के लोगों में हमेशा डर पैदा किया था। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चीखने की या किसी के चलने की। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। वह जमींदार बहुत लालची और निर्दयी था। उसने कई गांव वालों की जमीन छीन ली थी। एक दिन गांव वालों ने उसे सबक सिखाने के लिए हवेली में आग लगा दी। जमींदार उस आग में मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा ने हवेली कभी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव का एक युवा लड़का रोहित, जो इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उस हवेली का सच जानने की ठान ली। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रोहित नहीं माना। उसने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में रोहित अपने साथ एक टॉर्च और कुछ हिम्मत लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रोहित ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। वह जैसे जैसे हवेली के अंदर बढ़ा, अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित डर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें वही जमींदार था जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक अजीब सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति जमींदार की आत्मा थी, जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना। रोहित की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और हवेली में सिर्फ आत्मा की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? रोहित डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। तभी हवेली की दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा और पूरा माहौल भयानक हो गया। रोहित को लगा कि अब वह यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और रोहित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वहां से बाहर भागा। वह किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन उसके बाद वह कभी बोल नहीं पाया। गांव वालों का कहना है कि उस रात रोहित ने हवेली के अंदर जो देखा, उसने उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली। कमलपुरा के लोग अब हवेली के पास जाने का नाम तक नहीं लेते और रात होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। हवेली आज भी खड़ी है और वहां से आने वाली अजीब आवाजें अब भी गांव के लोगों को डराती हैं। कहानी का सबक: कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना हमें कभी कभी ऐसी भयानक सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देता है जिनका कोई हल नहीं होता।